हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो इसमें हम देखने जा रहे हैं यहाँ से दूसरा नेचुरल मेथड के अंतर्गत। पहला देखा था पीरियोडिक एब्सटिनेंस, वो पिछली वीडियो में समझ चुके थे। दूसरा क्या है नेचुरल मेथड के अंतर्गत? दूसरा है विथड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस। इसके दौरान क्या होता है, जैसा कि इसको देखो नाम है विथड्रॉल। जैसे पैसा हम कहते हैं ना कि एटीएम से पैसा विथड्रॉ कर लो, विथड्रॉल का मतलब होता है निकालना, ठीक। या क्वाइटस इंटरप्टस मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे बिना किसी कॉन्डम वगैरह लगाए हुए सेक्स कर रहे हैं, जैसे मान लो, या और भी कोई कंट्रासेप्शन मेथड नहीं लगाया, नॉर्मली बस ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन सीमन के जस्ट निकलने से पहले एकदम से पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लिया, तो जिससे कि सीमन उसके अंदर ना जा सका। तो बस इसी को बोल देते हैं विथड्रॉल बोलते हैं, या फिर क्वाइटस इंटरप्टस, ये इसमें लिखा गया है। तो इसमें क्या होता है, लेकिन इसको बहुत एक्सपीरियंस वाले लोग ही कर पाते हैं। ये डॉक्टर नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉक्टरी वहाँ में जो डॉक्टरी में सिखाया जा रहा है यहाँ पे, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बताई जाती हैं कि इसमें जो कहा ये क्या है, लेकिन इसमें बहुत एक्सपीरियंस वाले लोग ही कर पाते हैं। क्योंकि क्या पता जस्ट उसी समय एकदम से सीमन निकल गया, नहीं बाहर निकाल पाए पेनिस को। तो ये क्या है, इज़ एनदर मेथड इन विच द मेल पार्टनर विड्रॉज कर लेता है हिज पेनिस को फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर एजेकुलेशन, मतलब भाई सीमन निकलने से जस्ट पहले, भाई लिखा है जो मैंने बताया दिया अभी। सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन, ताकि इंसेमिनेशन ना हो सके। इंसेमिनेशन का मतलब क्या था, वेजाइना में सीमन का डाल देना, तो मतलब इन मानी अंदर हो जाना, सेमिनेशन में सीमन का अंदर हो जाना, तो इंसेमिनेशन को रोकने के लिए इसका काम किया जाता था। दूसरा मेथड हो गया नेचुरल मेथड के अंतर्गत ही चलना है। ये पहले पीरियोडिक एब्स्टिनेंस था, दूसरा विथड्रॉल या फिर क्वाइटस इंटरप्टस। तीसरा क्या है, इसके वर्ड पर ही ध्यान दें तो रटने की जरूरत नहीं, ध्यान रहेगा आपको। तीसरा क्या है, लैक्टेशनल एमनोरिया। लैक्टेशनल एमनोरिया लैक्टेशनल एमनोरिया क्या है, इसका मतलब एब्सेंस ऑफ एमसी, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। लैक्टेशनल एमनोरिया मतलब जितने दिन तक ये लैक्टेशनल एमनोरिया वाला पीरियड रहता है, इसके उतने दिन तक एमसी नहीं होती। ये क्या होता है, मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओवुलेशन एंड देयरफॉर द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन। मतलब जितने समय में इंटेंस लैक्टेशन हो रहा होता है, मतलब तीव्र रूप से बच्चे के जन्म देने के बाद जो मदर का लगभग 6 महीने तक क्या होता है, बहुत तेज़ी से मतलब दूध सिक्रेट होता है, मतलब मिल्क सिक्रेट होता है बच्चे को पिलाने के लिए। फॉलोइंग पार्चुरेशन, भाई कहा कि मतलब डिलीवरी के बाद, तो इस समय को होते हैं इंटेंस लैक्टेशन पीरियड वाला। ये समय जो होता है इंटेंस लैक्टेशन वाला पीरियड, तो इस दौरान क्या होता है, ओवुलेशन नहीं होता है, और ओवुलेशन नहीं होगा तो पूरी साइकिल नहीं चलेगी, और जब साइकिल ही नहीं चलेगी तो इस दौरान अगर बिना कॉन्डम वगैरह यूज़ किए हुए ही अनप्रोटेक्टेड कंडीशन में भी सेक्स किया जाएगा, तब भी जो है प्रेगनेंसी होने के चांस नहीं रहेंगे, प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये बोला जाता है देयर फोर एज लॉन्ग एज, भाई लिखा एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड्स, मतलब इसलिए जितने समय तक जो है माता जो है ब्रेस्ट फीड मतलब बच्चे को दूध पिलाती है, दी चाइल्ड फुल्ली पूरी तरीके से दूध पिलाती है, चांस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट नील। तो गर्भ धारण के जो चांसेस जो हैं वो लगभग नील होते हैं। देखो पूरी तरीके से नहीं बोला है, लेकिन लगभग नील बोला है। इसका मतलब क्या है कि थोड़े बहुत चांस हो भी सकते हैं, ऑलमोस्ट नील, लगभग नील होते हैं। मतलब कभी कभी बस होगा जो कि ऐसा हो जाए कि गर्भ ठहर जाए, मतलब कभी कभी ऐसा होगा कि ओवुलेशन हो जाए बाई चांस, लेकिन लगभग ओवुलेशन होता नहीं उतने टाइम पीरियड तक। हाउ एवर दिस मेथड हैज़ बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिवली ओनली अप टू ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। देखो उसने दे दिया फॉलोइंग पार्चुरेशन, लेकिन ये मेथड जो है हैज़ बीन रिपोर्टेड किया गया है टू बी इफेक्टिवली ओनली अप टू ए, कब तक, ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ फॉलोइंग पार्चुरेशन, कि जब डिलीवरी के बाद 6 महीने तक ये चीज़ ज़्यादा अच्छी मानी गई कि 6 महीने तक तो इस पीरियड को मान सकते हैं कि हाँ बच्चे का जन्म हुआ, उससे 6 महीने तक आप जो है बिना कॉन्डम वगैरह यूज़ किए हुए करो, तो जो है प्रेगनेंसी होने के चांसेस लगभग ऑलमोस्ट नील है, लगभग नहीं ठहरेगा, मतलब जब बच्चा प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी। एज नो मेडिसन और डिवाइस, और मानी होता है या, जैसा कि कोई दवाई यूज नहीं की जा रही है और ना ही कोई डिवाइस यूज़ की जा रही है, आर यूज इन दीज मेथड, इन मेथड में, मतलब कौन से मेथड में, नेचुरल मेथड्स में, चाहे वो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, यहाँ कोई दवाई या डिवाइस यूज़ की गई क्या, नहीं ना। दूसरा क्या था, लैक्टेशन एमनोरिया, यहाँ भी नहीं की गई है।
नहीं, दूसरा था विड्रॉयल या कोर्टस इंटरप्टस, इसमें भी नहीं की गई। तीसरा था लैक्टेशन एमनोरिया, इसमें भी नहीं की गई थी। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसा कि यहाँ ना कोई दवाई यूज की जा रही है और ना कोई डिवाइस यूज की जा रही है, आर यूज इन दिस मैटर्स, तो इसलिए क्या है, साइड इफेक्ट आर ऑलमोस्ट नील। तो इसलिए साइड इफेक्ट होंगे ही नहीं, क्योंकि साइड इफेक्ट होने का चांसेस जब भी बनते हैं जब या तो कोई मेडिसिन यूज़ की जा रही है या फिर कोई डिवाइस यूज़ की जा रही हो। ठीक है। चांस ऑफ फेल्योर दो ऑफ दिस मेथड आर आल्सो हाई, लेकिन चांस ऑफ फेलियर हाई होते हैं। देखो वो मैंने पहले बता दिया, चांस ऑफ फेलियर क्या होते हैं, हाई होते हैं, क्योंकि 3 में से 2 में तो चांस ऑफ फेलियर हाई हैं। कौन कौन से 2 में, साफ पीरियोडिक एब्सटिनेंस में और विड्रॉल या फिर कोर्टस इंटरप्टस में, इन दोनों में चांस ऑफ फेलियर हाई हैं। अब लैक्टेशनल एमनोरिया में भी ठीक उल्टा है। तो हम कुछ भी ना कहा जाए तो नेचुरल मेथड के अंतर्गत ये तीनों चीज़ें आ रही हैं और 2 चीज़ों में चांस ऑफ फेलियर हाई हैं। तो नेचुरल मेथड का भी पूछा जाएगा कि चांस ऑफ फेलियर नील होगा या हाई होगा, तो हम हाई ही बोलेंगे। ठीक है। तो ये सब थोड़ा कॉमन सेंस की बात होती है ये। तो बाकी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्वेश्चन लगाते रहिए। NCERT वर्ड टू वर्ड क्लियर करता जा रहा हूँ मैं। धन्यवाद।